हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस टेस्ट जो भी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। इन लेटेंट फेज ऑफ लेबर हाउ मच सर्विक्स इज डायलेटेड। प्रसव के लेटेंट स्टेज में गर्भाशय ग्रीवा कितनी डायलेट होती है? 0 to 3 सेंटीमीटर, 4 to 7 सेंटीमीटर, 7 to 10 सेंटीमीटर, लेस देन 12 सेंटीमीटर। तो जब बात होती है लेबर की तो प्रसव की क्या होती कि 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसमें जो लेबर की फर्स्ट स्टेज है ये 3 फेज में डिवाइड रहती है, जिनको कहते हैं लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है कि जो गर्भाशय ग्रीवा जिसको कि सर्विक्स बोला जाता है वो एक निश्चित सेंटीमीटर तक डायलेट होती है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो लेटेंट स्टेज है, तो जैसा कि आपको बता दिया गया है कि पहली फेज की लेबर की जो पहली फेज है उसमें जो लेटेंट स्टेज है ये कितनी डायलेट होगी। तो जब बात होगी लेटेंट की तो ये डायलेट होगी 0 to 3 सेंटीमीटर, इतना सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा डायलेट होती है। और इसमें होती है 4 से 7 और इसमें 7 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा 0 to 3 सेंटीमीटर, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। द नर्स हु असिस्टेड द वेजाइनल डिलीवरी ऑब्जर्व्स दैट आफ्टर द डिलीवरी umbilical cord lengthens and gush of blood flows from the vagina. The uterus becomes firm like a hard wall. She documents these observations as the sign of which condition? तो इसमें क्या हो रहा है कि वेजाइनल डिलीवरी में जो सहायता करने वाली नर्स है उसने देखा कि जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड है बच्चे की लंबी हो गई है और वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, और जो यूट्रस है वो क्या हो गया, एक हार्ड वॉल की तरह हो जाता है। तो इस प्रकार के जो साइन और सिम्टम्स हैं वो किसमें इसको डॉक्यूमेंटेशन नर्स करेगी? ऑप्शन 1 यूट्राइन एटोनी, प्लेसेंटा प्रीविया, हीमाटोवा या प्लेसेंटल सेपरेशन। देखिए यहां पर जो बात हो रही है ये बात हो रही है प्लेसेंटल सेपरेशन की, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कुछ बातें और हम लोग यहां से समझते हैं, जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम लोगों को किसी बात में आंसर देते समय कंफ्यूजन हो, जैसे आप कभी एग्जाम हॉल में बैठे हो, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि जैसे इसमें पहला ऑप्शन है यूट्राइन एटोनी, तो यूट्राइन एटोनी, एटोनी का मतलब होता है कि जो टोन है वो वापस नहीं आ पा रही है। तो इसका मतलब यू- ये क्या है, यूट्राइन एटोनी हो गया। तो ये क्वेश्चन अपना नहीं होगा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग कट कर देंगे। तो इसको जो सॉल्यूशन का हम लोग तरीका देखते हैं ये इलिमिनेशन मेथड होता है, यह भी आप लोगों को परीक्षा हॉल में अपनाना चाहिए। अब ये सेकंड बात है प्लेसेंटा प्रीविया जो दिया गया है, तो प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन होती है ये जिसमें कि प्लेसेंटा जो भी बच्चा होता है उसको पूरी तरह ढक लेता है, या जो सर्विक्स होता है उसको पूरी तरह ढक लेता है, जिससे कि गर्भावस्था में या नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। इसके बाद एक यहाँ ऑप्शन दिया गया हीमाटोमा। तो हीमाटोमा जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक से क्या होता है कि ये ब्लड का एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है, यह कहीं भी बॉडी में हो सकता है। जब इसमें जो भी आपकी ब्लड वेसल किसी भी त्वचा के नीचे जब फट जाती है तो वहां पर ये हीमाटोमा इस प्रकार का दिखाई देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी अंगुली जब किसी दो भागों के बीच में आकर के दब जाती है तो जो स्थिति बनती है उसको हम लोग हीमाटोमा कहते हैं। तो इसमें खून निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, तो इस प्रकार से, और इसमें बहुत अधिक सूजन भी कभी कभी आ जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा।
इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्लेसेंटल सेपरेशन बिल्कुल सही है। तो यह एक एलिमिनेशन मेथड है जिसका प्रयोग आप सभी लोगों को परीक्षा हॉल में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यूट्रस का अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे वजाइना में आ जाना कहलाता है प्रोलैप्स, एब्रप्स प्लेसेंटा, एक्सीडेंटल हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया। देखिए, जब यूट्रस अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होती है जहां वो स्थित होता है, जब उसे छोड़ करके नीचे वेजाइना में आ जाए तो इसको यूट्राइन प्रोलैप्स बोला जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका जो कारण होता है, इसका कारण यह होता है कि यूट्रस को जो सपोर्ट देने वाली, यूट्रस को और उसकी मांस, उसके टिश्यूज को सपोर्ट देने वाली जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, अब वो क्या हो गई हैं, वीक हो गई हैं या किसी और कारण से उसको होल्ड नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए जब ये होल्ड नहीं कर पाते हैं तो यूट्रस अपनी पोजीशन छोड़ करके नीचे वेजाइना में खिसक आता है, इसको यूट्राइन प्रोलैप्स बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज। कंप्यूटर मॉनिटर को यह भी कहा जाता है डीवीडी, यूवीडी, वीडीयू या सीसीटीवी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है जिसका कि फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A nurse is planning to inject solution enema into lower bowel for washing and evacuating its contents. Suggested amount of solution for adult age. एक नर्स क्या कर रही है कि जो भी निचली आंत है, लोअर बाउल है, बड़ी आंत में क्या कर रही है, एनीमा डालने की जो तैयारी कर रही है। तो इसमें जो एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है, इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। ऑप्शन 1 750 to 1000 ml, 250 to 350 ml, 150 to 250 ml and 300 to 500 ml। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 750 to 1000 ml। ये नॉर्मल सजेस्टेड अमाउंट सॉल्यूशन होगा एडल्ट्स के लिए, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of these body systems is involved in the removal of carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में इनमें से शरीर की कौन सी प्रणाली कार्य करती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। जो भी CO2 को हटाने में काम करता है, या आप सभी लोगों को अच्छी तरह पता होगा, ये कार्य होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। देखिए, ये रीजनिंग से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो ये एक सीरीज आप लोगों के सामने यहाँ पर दी गई है। 15, 13, 10 एंड 6 आगे क्या आएगा आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है 4, 1, 3, 2। तो इसमें आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ऐसी सीरीज बन रही है कि 15 से जब -2 करेंगे तो 13 आएगा, 13 से -3 करेंगे तो 10 आएगा, 10 से -4 करेंगे तो 6 आएगा। तो निश्चित बात है यहाँ पे जो घटाव हो रहा है, जो वो क्या हो रहा है, एक बढ़ के हो रहा है। तो यहाँ पर यदि क्या माइनस करना पड़ेगा, -5 का। जब 6 से -5 करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग बोन? तो इसमें से कौन सी हड्डी ऐसी है जो लॉन्ग बोन में नहीं आती है? ह्यूमरस, स्टर्नम, टिबिया या अल्ना। करेक्ट आंसर होगा इसका जो स्टर्नम होती है, ये लॉन्ग बोन नहीं होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड? तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड मीन्स गुणात्मक अनुसंधान पद्धति के लिए इनमें से कौन सा अध्ययन एक उदाहरण है? ऑप्शन 1 क्रॉस सेक्शन डिजाइन, कोरिलेशन स्टडीज, एथनोग्राफी या सर्वे डिजाइन।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये एथनोग्राफी इसका बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अब समझते हैं एथनोग्राफी क्या होती है। एथनोग्राफी एक ऐसा गुणात्मक शोध पद्धति है जिसमें लोगों का उनके प्राकृतिक वातावरण मीन्स जो जिस कल्चर में वो रह रहे हैं उसके अध्ययन से यह समझा जाता है कि वे कैसे कार्य करते हैं। इसको हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, एथनोग्राफी में। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन थी 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर द्वारा दिए गए जो आउटपुट का परिणाम है ये क्या होगा, डेटा, इंस्ट्रक्शन, एक्सकर्शन या इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर द्वारा दिए गए जो आउटपुट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन होता है। इसलिए सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा। लामा का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन 1 लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एंड मेडिकेशन एडवाइस, लीव अलोन विथ मेडिकेशन एप्लीकेशन, लीव अगेंस्ट मेडिकेशन अप्लाई। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which among the following sign symptoms will be present in a patient with hypovolemia। तो एक पेशेंट में क्या है कि हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, तो इस पेशेंट में जो भी साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे आपको, ये कंडीशन आपको आंसर बताना है। तो हाइपोवोलेमिया आप अच्छी तरह समझते हैं, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शरीर के फ्लूइड्स की बहुत अधिक मात्रा में लॉस हो जाता है, जैसे कि ब्लड लॉस होना भी इसमें एक लक्षण होता है। तो इसमें जो निकल के आता है कि इससे क्या प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हाइपरटेंशन, वाउंडिंग पल्स, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर। तो जब भी बात हाइपोवोलेमिया की होती है तो इसमें जो लक्षण मौजूद होंगे, जो संकेत मौजूद होंगे, ये होगी बढ़ी हुई हृदय गति। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ये भी रीजनिंग से संबंधित है। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है आपके सामने, तो इसमें जो मिसिंग नंबर है ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो यहाँ पर ये नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीरीज जो दी गई है उसको हम लोगों ने नोट की और ये जो ब्लैंक है वो लिखा, और 16 और 19। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो वृद्धि हो रही है ये अगला अंक की ये +3 की होती जा रही है। तो यहाँ पर +3 करते जाने से हम लोगों को ये सीरीज एक पूरी फॉर्म में प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13 होगा, और जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल confusion is the task of which stage of development according to Erikson। एरिक्सन के अनुसार विकास के किस स्तर का कार्य है पहचान वर्सेस भूमिका भ्रम, टॉडलर, प्री स्कूल, एडोलेसेंट या एडल्ट। तो ये जो आंसर होगा इसका एरिक्सन के अनुसार जो डेवलपमेंट के किस स्तर पर पहचान और भूमिका का जो भ्रम होता है ये होता है एडोलेसेंट में। इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is correct method regarding iron supplementation? Option 1 take it along with milk, take it along with lemon juice, take it along with water, take it after having food। तो जब भी बात आयरन की होती है तो इसको सबसे अच्छा लेना होता है नींबू के साथ, विटामिन सी के साथ, क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रीजनिंग से ही संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से आपको वही मिसिंग नंबर चुनना है। तो यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, ये ऑप्शन है 8653। तो सबसे पहले हम लोग एक सीरीज लिखेंगे, 81 है, फिर 21 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर इन दी ब्लैंक्स है और 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये एक सीरीज है। तो सीरीज में हो क्या रहा है कि 81 में जब 3 का डिवाइड किया तो 27 आ गया,
27 में जब 3 का डिवाइड किया तो 9 आ गया, और 9 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबीता LMP began June 10, her EDD should be which of the following? बबीता की पिछली माहवारी 10 जून को हुई थी, उसकी संभावित प्रसव तिथि इनमें से होगी 17 अप्रैल 2017, 17 मार्च 2017, 22 जून 2017 या 22 अक्टूबर 2017। तो जब बात होती है ईडीडी की तो डॉक्टर नेगलीज के रूल के अनुसार सबसे पहले क्या करते हैं, जो एलएमपी है, एलएमपी प्लस 7 डेज और प्लस 9 मंथ, 9 में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो ईडीडी है ये 10 जून को हो रही है, और 10 जून में जब 7 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। अब 17 जून आ गया, 17 जून में जब हम लोग 9 माह जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जून से 9 माह जोड़ने पर जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन, इसका पहला बिल्कुल सही हो जाए, सॉरी दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्च 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सूर्य के तीसरे निकटतम ग्रह कौन सा है? जुपिटर, मार्स, वीनस, अर्थ। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि अभी हाल ही में इसरो के द्वारा एक आदित्य L1 मिशन भेजा गया है, तो पृथ्वी ही सूर्य के निकटतम तीसरा ग्रह है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मां हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड है और बेबी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से इम्यूनाइज्ड है तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन सा कथन सत्य है? ब्रेस्ट फीडिंग के कारण बेबी में इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनाइज्ड बेबी को फीडिंग करवानी चाहिए, या ब्रेस्ट मिल्क को गर्म करके पिलाना चाहिए, या नन ऑफ एवर। देखिए, जब इम्यूनाइजेशन हो चुका है पूरी तरह से बच्चे का तो इससे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए ऐसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug is withheld if the patient's pulse is less than 60 per minute? देखिए, जब किसी पेशेंट की जो पल्स है वो 60 प्रति मिनट से कम है तो इनमें से कौन सी दवा बंद कर देनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ऑप्शन 1 डिगॉक्सिन, डोब्यूटामीन, डोपामीन या फेनिटोइन। यहाँ पर जब डिगॉक्सिन देते हैं तो चूंकि डिगॉक्सिन का काम ही होता है कि आपकी हार्ट को सही करेगा, हार्ट की धड़कन को ये कम कर देता है, तो इस प्रकार से जब 60 पल्स है तो और कम हो जाएगी, जिससे कि मरीज में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसे मरीज को डिगॉक्सिन लेने से मना कर दिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1।